हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में मैं रत्ना मौर्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा। ये आपका पेन, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी, आपका इनर वर्क, ये सब कब तक चलेगा। और भी कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन एक क्वेश्चन और मैं सबसे पहले बताऊंगी। वो क्वेश्चन ये है कि कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि माया जाल से मुक्त होना है, अपनी आंखों के सामने से इल्यूज़न हटाना है, खुद को खोजना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी है। तो कई लोगों को यही नहीं समझ में आया कि आखिर करना क्या है, क्योंकि एक्चुअली में करना क्या है ये तो मैंने डीपली बताया नहीं। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है, इसीलिए बहुत ही कम कमेंट आए थे कल वाले वीडियो में। लेकिन कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे जिन्हें पता तो है कि इस जर्नी में इनर वर्क करना है, लेकिन उसमें करना क्या है यही नहीं पता है। पता तो है खुद को खोजना है, लेकिन खुद को कैसे खोजना है यही नहीं पता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं कम शब्दों में एकदम क्लियर बता देती हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर कट समझ में आ जाए कि आखिर करना क्या है। जो लोग काफ़ी टाइम से मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि खुद को खोजने का मतलब क्या है। तो ऐसे लोगों को जिन्हें कुछ भी नहीं पता है कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में करना क्या है, खुद को खोजना कैसे है, उनको मैं सिंपली ये बताना चाहती हूँ कि ईश्वर की भक्ति करिए, उन पे श्रद्धा रखिए। हर दिन आधे घंटे एक ऐसा मेडिटेशन कीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपने इष्ट, अपने भगवान जो इस जर्नी में आपकी हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ उनको याद करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, मैं कौन हूँ, इस जर्नी में क्यों आई हूँ, मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं पास्ट लाइफ में क्या थी, ये मेरा ट्विन फ्लेम क्यों है मेरी लाइफ में, ये मुझे पेन क्यों हो रहा है। ये सब बोलिए उनको कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं सिर्फ आपकी भक्ति कर रही हूँ, सिर्फ आपकी भक्ति करना समझ में आ रहा है मुझे, मैं कर रही हूँ। ये जितने सारे मेरे क्वेश्चन हैं उसका आंसर आप ही मुझे दीजिए, बस इतना ही बोलना है गॉड से। आधे घंटे का मेडिटेशन कीजिए, उसमें गॉड से बस यही प्रेयर कीजिए, हाथ जोड़ के या अपने दिमाग में गॉड से बातें कीजिए और उनसे यही सारी चीज़ें बोलिए। जो भी आपके क्वेश्चन है उसको लिख के रख लीजिए। हाँ गॉड, ये मेरे क्वेश्चन है, ये मुझे आंसर चाहिए, और बस, और मुझे सिर्फ आपकी भक्ति करना आता है, आप में श्रद्धा मेरी पूरी है और मुझे कुछ नहीं पता है। सिर्फ इतना ही करना है आपको खुद को खोजने के लिए। गॉड में ध्यान लगाना है, ईश्वर में ध्यान लगाना है। मन आपका इधर उधर भटकता रहता है, आप गॉड के साथ बैठ नहीं पाते, गॉड को याद नहीं कर पाते, गॉड पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, गॉड से बातें नहीं कर पाते आप। फिर गॉड आपके क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं। आपने अपना क्राउन चक्र खोला ही नहीं है, आपने अपनी आत्मा शुद्ध करी ही नहीं है, आपने अपना दिमाग शुद्ध करा ही नहीं है। अपना दिमाग जो पहले से भर रखा है आपने सभी बिलीफ सिस्टम से, उसको खाली किया ही नहीं है। आप उसको खाली कर दीजिए, बोलिए मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे बताओ। आप मेडिटेशन तो करते ही हैं, हर दिन बैठ जाइए मेडिटेशन में, एक हल्का सा म्यूज़िक लगा लीजिए धीमे धीमे जो बजे, और उसके बाद उनसे बोलना, उनसे बातें करना, मेडिटेशन में उनसे अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दीजिए। हर दिन आप बोलिए, हर दिन उनसे प्रेयर कीजिए, हर दिन उनसे प्रार्थना कीजिए। डिसिप्लिन्ड होके कुछ दिन करके तो देखिए, अपने आप ही आपको पता लगने लगेगा कि वो आपके क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दे रहे हैं। मिरेकल्स आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगे। जानते हैं गॉड की रिक्वायरमेंट क्या है इस जर्नी में? सिर्फ डिसिप्लिन होके काम करना, या जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं वो भी डिसिप्लिन्ड होके करना, ईश्वर पे श्रद्धा रखना, और इनर वर्क करते समय पेशेंस रखना। अगर आपने सारा इनर वर्क कर लिया है तब भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। रियूनियन नहीं हो रहा है, पेशेंस रखिए। इल्यूज़न में मत जाइए कि वो हमारा ट्विन फ्लेम नहीं है, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, ये ट्विन फ्लेम वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है। इल्यूज़न में मत आइए कि गॉड वगैरह कुछ होते ही नहीं है, या हमारा रियूनियन तो होगा ही नहीं। ये सब कोई इल्यूज़न मत रखिए, पेशेंस रखिए। जब आपके अंदर पेशेंस चला जाता है ना, तभी आप ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठना शुरू होते हैं। अरे पता नहीं ये ट्विन फ्लेम जर्नी होती भी है कि नहीं, अरे पता नहीं सच में वो मेरा डीएम है भी कि नहीं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जर्नी थोड़ा सा कुछ टाइम तक चलती है। तो आपको पता लग गया कि आपको क्या करना है खुद को खोजने के लिए। डिसिप्लिन्ड होके आप जो भी आपको इनर वर्क बताया गया है, डिसिप्लिन्ड होके रेगुलर इनर वर्क कीजिए। हर दिन जब आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में गॉड से इसी टाइप के प्रेयर कीजिए जो मैंने अभी बताया। उन पे श्रद्धा रखिए, उनकी भक्ति कीजिए, क्योंकि गॉड की ही शक्ति से आपको सक्सेस मिलेगी।
और अगर आपको लग रहा है कि आपने सारा इनर वर्क कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, तो पेशेंस बनाए रखिए और पेशेंस के साथ इस एनर्जी में, इस हाई वाइब्रेशन में स्टेबल रहिए, क्योंकि स्टेबल रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्या लग रहा है कि इनर वर्क कर लेने के बाद लोग इम्बैलेंस नहीं होते? इनर वर्क कर लेने के बाद 5D में आने के बाद लोग 3D 4D में चले आते हैं फिर से, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस ही नहीं होता। और पेशेंस इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका गोल जो होता है अपने डीएम को या डीएफ को पाना होता है। जब डीएम या डीएफ को पाना हो जाएगा गोल आपका, तो पेशेंस नहीं रह जाएगा। जब वो आपको मिलेगा नहीं तो आप इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोग ने कमेंट किया था, मैंने काफ़ी इनर वर्क किया है, अब मुझे अपने डीएम की याद नहीं आती है, मुझे अब उसकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत नफ़रत और बहुत गुस्सा फ़ील होता है, ऐसा क्यों? अगेन इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ, पेशेंस आपके अंदर नहीं है। आपने जितना भी इनर वर्क किया है अपने डीएम को पूरा अपने डीएम को गोल बना के किया है। आप गॉड को यूज़ कर रहे हैं अपने डीएम को पाने के लिए, न कि गॉड में आपकी श्रद्धा है। आपने गॉड में सरेंडर किया है, आपने गॉड को श्रद्धा दिखाई है अपनी, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने डीएम को पाने के लिए। आज के आज अगर आपको वो गॉड आपका डीएम दे देंगे ना, तो आप गॉड को भूल जाएंगे, अपने डीएम को ही सब कुछ मान लेंगे। आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं नहीं भूलूंगी गॉड को, लेकिन नहीं, जब इस सिचुएशंस में आप आएंगे ना, तब आप देखना। अभी आके गॉड कह दें कि आपने इतनी मेहनत की, आप इतना रोई, लेकिन फिर भी आपको आपका ट्विन फ्लेम नहीं दिया जाएगा। या वो लोग जो काफ़ी टाइम तक इनर वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, और उनको उनका ट्विन फ्लेम फिर भी नहीं दिया जाता या उनका रियूनियन नहीं होता, उनका विश्वास गॉड से उठने लगता है। उनको कभी कभी गॉड पे इतना गुस्सा आता है कि उनको उठा के फेंक दें, या कह देते हैं कि हम आपकी तो कभी पूजा ही नहीं करेंगे, नहीं चाहिए हमको आप। तो ये नफ़रत और ये गुस्सा आपको अपने डीएम के लिए इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आपने उससे एक्सपेक्टेशन रखी है, अपने डीएम से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख ली है आपने, कि मैं तो इतना इनर वर्क कर रही हूँ और उसको तो देखो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो पता नहीं किसके साथ मस्ती कर रहा है, पता नहीं किसके साथ खुश है, उसको मेरा प्यार दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो है ना वो एक्सपेक्टेशन है, रियलिटी ये है ही नहीं कि आपके डीएम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपके डीएम को फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन उनका कुछ अलग, उनकी लाइफ में कुछ अलग चैलेंजेस हैं, उनकी लाइफ के कुछ अलग सिचुएशंस हैं। आपको अपने आप को ये क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन वाली एनर्जी से बाहर निकालना होगा। उससे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपको सिर्फ अपना इनर वर्क करते जाना है, गॉड में श्रद्धा दिखानी है। गॉड कोई बात नहीं, रहने दो, वो नहीं आ रहा है तो कोई बात। आपको अगर अंदर से गुस्सा आ रहा है ना, तो यानी आपका अंदर का इशू हील नहीं हुआ है, आपका एक्सपेक्टेशन अभी उसके लिए है, इसीलिए गुस्सा आ रहा है। अगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता ना आपके अंदर, तो आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता। मेरा जब एक्सपेक्टेशन वाला टेस्ट हुआ था, तो उसमें मेरी सहेली जो मेरे सर की कोचिंग में पढ़ती थी, मैं भी उसी कोचिंग में पढ़ती थी, लेकिन मैं कोचिंग छोड़ चुकी थी और वो पढ़ती थी, और उसने मुझे काफ़ी दिन बाद फ़ोन किया और बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, एक लड़की बहुत पीछे पड़ी हुई है, सर भी उससे बहुत हंस हंस के बातें करते हैं, सर उसको बहुत परेशान करते हैं, सर उससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, और वो लड़की भी कभी बुरा नहीं मानती। मतलब दुनिया भर की चीज़ें वो मुझे बता रही थी, और मुझे तो जलन फील होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने फ़ील किया 2 सेकंड के लिए। उसके बाद जैसे मैंने चीज़ें सोची, फिर मुझे रियलिटी समझ में आ रही थी कि मुझे अपनी फीलिंग पे बिलीव करना चाहिए। हर्ट में जो उसकी एनर्जी मुझे फ़ील होती है वो फेक नहीं हो सकती, और मैं तुरंत एक्सपेक्टेशन और जेलसी से बाहर आ गई। इसी तरीके से आप लोगों को थिंक करना है, जो चीज़ कर रहे हैं ना गॉड कर रहे हैं, उनकी भी कोई सिचुएशन है। गुस्सा, नफ़रत, ये जेलसी से बाहर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था कि हम उसे इतना याद करके रोते हैं, अगर मिरर वो करते ही होते तो हम जो इतना रोते हैं तो वो भी नहीं रोते, वो भी ऐसा नहीं करते। हम इतना प्यार करते हैं तो वो भी नहीं करते। तो यहाँ पे इस बंदी को मिररिंग का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं है, और मैं मानती हूँ कि मिररिंग का जो ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा टफ़ होता है समझने में, इसीलिए मैं इनके क्वेश्चन पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, मैं समझाना चाहती हूँ उनको। हो सकता है कि बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता हो। तो फ्रेंड्स, ये सच है कि वो हमारे मिरर होते हैं, लेकिन वो जो मिरर करते हैं हमको, सबसे पहले हमारी बुराइयाँ मिरर करते हैं,
हमारे अंदर के वो हिडन इश्यूज जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते, वो चीज़ वो ज़्यादा मिरर करते हैं। क्योंकि इस जर्नी में हमको अपने हिडन इश्यूज़ को ही हील करने की ज़रूरत है, इसीलिए वो ये मिरर करते हैं। जब हम अपने ट्विन से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, तो हमारे जो अंदर हिडन इश्यूज़ हैं वो मिरर करने लगते हैं, इसलिए ताकि हम उसको अपने अंदर देख सकें, हील कर सकें। हम आईना क्यों देखते हैं? अगर हमारे फेस पे कोई दाग है तो वो सीधा हमको नहीं दिखेगा, आईने के सामने में जाना ही पड़ेगा, तभी दिखेगा और तभी हम उसको साफ़ कर पाएंगे। बाकी अगर आपको लगता है कि मतलब हम प्यार करते हैं तो वो हमसे प्यार नहीं करते, ये चीज़ मिरर नहीं होता है, हम रोते हैं तो वो नहीं रोते, ये चीज़ मिरर नहीं हो रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, ये चीज़ भी मिरर होता है। आपके डीएम भी आपको इसी तरीके से याद करते हैं, आपके डीएम भी आपके लिए इसी तरीके से रोते हैं, तभी तो आप उनकी एनर्जी फील करती हैं। सब कुछ मिरर होता है, बस कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इम्पॉर्टेंट जो हमको इश्यूज़ हील करने हैं, तो वो सरफेस पे आता है, वो सीधा हमको दिखाया जाता है। लेकिन जो ये सारी चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी आपको दिखाने की, वो आपको नहीं दिखाया जाता, वो चीज़ छुपा के रखी जाती है। जब आपका रियूनियन हो जाएगा तो आपको भी पता लग जाएगा कि हाँ वो प्यार करते थे कि नहीं, वो रोते थे कि नहीं, तब पता लग जाएगा। अभी आपको नहीं पता लग रहा है, अभी आपको वही पता लग रहा है जो आपको हील करना है, जो आपके अंदर इशू है, और उसी चीज़ को पता लगने की ज़रूरत भी है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक और सब्सक्राइबर ने पूछा था कि मैं उसे भूलना चाहती हूँ हमेशा के लिए और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अभी देखो, मैं ये क्वेश्चन लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा ले लूँ, इनके साथ साथ कुछ और लोगों का भला हो जाएगा जो लोग नए नए अवेकन हुए होंगे। मुझे लगता है कि ये नई नई अवेकन हुई हैं, तो इनके लिए बस मेरा छोटा सा आंसर है, डियर, ये जर्नी आप ना ही छोड़ सकती हैं, ना ही उस पर्सन को भूल सकती हैं, ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रख के ही कोई डिसीज़न लें। कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जिससे कि आप अपने ट्विन फ्लेम को भुला दें। सिर्फ एक ही दवाई है, मेडिटेशन, जिससे कि आप रिलैक्स फील कर सकती हैं। ये जो भी आपको दर्द होता है, पेन होता है, या जो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है, इसको आप नॉर्मल कर सकती हैं और आप बहुत ही अच्छा अपने अंदर फील कर सकती हैं, बहुत ही खुश फील कर सकती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि कुछ भी करने के लिए आप तैयार हैं तो आप स्पिरिचुअल अपना प्रैक्टिस कीजिए, डिसिप्लिन होके अपना चित्त, अपना ध्यान सब ईश्वर में लगाइए, रोज़ मेडिटेशन कीजिए खुद को खोजने के लिए। आपके जितने सारे क्वेश्चन हैं अपने ईश्वर से पूछिए मेडिटेशन में, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सरेंडर कर दीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ कि आखिर ये कब तक चलेगा, आखिर ये पेन, ये ट्विन फ्लेम जर्नी ये कब तक चलेगी? कुछ लोगों ने पूछा था लगभग कितना टाइम लग जाता है इसमें। देखिए यहाँ पे दो आंसर है मेरे। वैसे तो ये हर एक सोल के इनर वर्क पे और उसके डिसिप्लिन होकर वर्क करने पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर आपने सही से काम किया है तो आपको 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल इतना टाइम लगता है। जो आप पेन फील करते हैं अपने हर्ट में, आपको 6 महीने, 1 साल, या बहुत स्लो आप इनर वर्क कर रहे हैं तो बहुत लगेगा आपको 1.5 साल लगेगा। 1.5 साल के अंदर अंदर आप इस पेन से बाहर आ जाएंगे। कुछ लोगों को 6 महीने लगते हैं, कुछ लोगों को साल भर लगता है, कुछ लोगों को 1.5 साल लगता है। कुछ लोग 1-1.5 साल के अंदर अंदर रीयूनाइट भी हो जाते हैं और बहुत अच्छा इनर वर्क कर लेते हैं, सोल पर्पज भी स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन सिर्फ यही अप्लाई होती है कि आपको इनर वर्क स्टार्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप टैरो कार्ड देख रहे हैं और इनर वर्क नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग टैरो कार्ड देखते देखते 1 साल हो जाता है ना, तो ये ये टाइम मत लीजिए। आपने इनर वर्क सीरियस होके स्टार्ट किया, तब से लेकर आपको हाई वाइब्रेशन में आने तक, आपका रियूनियन होने तक सिर्फ और सिर्फ 6 महीने, 1 साल या 1.5 साल इतना ही टाइम लगता है। इसी के बीच बीच में सब लोग लगभग रियूनाइट हो जाते हैं। कुछ लोगों का हारमोनियस रियूनियन हो जाता है, कुछ लोगों की शादी हो जाती है। जिन लोगों का हारमोनियस रियूनियन होता है वो नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, फिज़िकल यूनियन के लिए फिर से इनर वर्क करते रहते हैं, फिर बाद में उनका फिज़िकल यूनियन होता है। इसके लिए भी लगभग 1-1.5 साल फिर से लग जाते हैं। देखिए, 1-1.5 साल आपको लगेगा हारमोनियस यूनियन अचीव करने में। अगर आपका कर्मा ज़्यादा नहीं है तो आपकी शादी भी हो जाएगी, और अगर आपका कर्मा बैगेजेस है
तो आपको लगेगा 1-1.5 साल और, पहले हार्मोनियस यूनियन में आएंगे, फिर 1-1.5 साल लगभग या 5-6 महीने और लगेगा फिज़िकल यूनियन में आने के लिए। और जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स हैं, जो दोनों मैरिड हैं, उनका तो कोई क्लियर नहीं है। जब दोनों अपने अपने कार्मिक से छूटेंगे तभी उनका फ़िज़िकल रियूनियन होगा। अगर वो अपने कार्मिक से नहीं छूटना चाहते हैं, फ़िज़िकल रियूनियन में नहीं आना चाहते, तब उनका हार्मोनियस यूनियन होता है। हार्मोनियस यूनियन में उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, उनके अंदर से जो पेन है वो भी ख़त्म हो जाता है, इतना पेन नहीं होता है और उनका सारा प्रॉब्लम इधर उधर वाला सब सॉल्व हो जाता है। उनके ट्विन फ्लेम भी उनसे अच्छे से बात करने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने अपने हस्बैंड को भी बता देते हैं कि ये हमारे ट्विन हैं और उनके हस्बैंड को भी कुछ खास कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उनके हस्बैंड भी अवेकन होने लगते हैं, उनके बच्चे भी अवेकन होने लगते हैं, उनका ट्विन, उनके ट्विन के पार्टनर वो भी अवेकन होने लगते हैं। सभी का भला ही है इसमें, किसी का बुरा कुछ नहीं है। एक हार्मनी वाली फीलिंग, उनको ऐसा कोई डिज़ायर बहुत ज़्यादा नहीं होता है कि नहीं अब मुझे अपने हस्बैंड को छोड़ के अपने ट्विन को पाना ही पाना है, ये वाली डिज़ायर नहीं होती है, कंट्रोल हो जाती है ये वाली डिज़ायर। तो ओके बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए गाइडेंस के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम साईं।